जन्म में ये राम नाम की कलम चढ़ी है आपके, और अब वो इतनी प्रबल होगी है कि आपके इतने पुण्य बन गए हैं कि परमात्मा ने आपको वो यथार्थ ज्ञान भी बता ही दिया। क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। अब यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है इस सतलोक आश्रम बरवाला और करोथा में इस दास को दी है प्रभु ने, कि एक ऐसी विधि हमें मिल गई है कि जो हम कर्महीन हैं तो हम कर्म युक्त भी हो सकते हैं। चाहे कितना ही कर्महीन प्राणी है, वो कर्महीन क्यों है? क्योंकि उसने पुण्य करने की विधि, धर्म करने की विधि, नाम जाप की कोई विधि ठीक ना मिली, इसलिए वो कर्महीन हो गया। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी अज्ञानी ऋषि मैं ऋषि डले डोए गए, शास्त्र भी साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके अपना भी जन्म खोए गए, और साथ में अनुयायियों को भी अपनी सिद्धियों से रिझाते रहे, अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए, और ये भी भोली आत्मा कंगाल बना दी। अब जो कितना कर्महीन प्राणी है उसको आप परमात्मा की गुण सुनाना शुरू करोगे। रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, या कोई और मित्र है, सहेली है, तो उसको जब आप कथा सुनाओगे भगवान की, तो कुछ घंटा, आध घंटा, 20 मिनट, जितने भी पुण्य कथा सुनेगा, परमात्मा की जो महिमा सुनेगा, तो उसको उस ज्ञान यज्ञ का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास कोई रिश्तेदार आता है, मित्र आता है, क्योंकि पुरानी मंडली तो चक्कर काटेगी जब आप नाम ले लोगे, आप सब बुराई छोड़ दोगे, गुटी लानी है, साथी भी आया करेंगे, और भी सिनेमा देखने जाया करते हुए भी, ताश खेलनी है भी, ओका पाड़ भी, चौकर तो चक्कर काटेंगे आपके, दारू गुटी पीनी है भी। तो अब उनसे पीछा छुटाने का एक ही तरीका है, 5-4 मिनट तक औपचारिक बातें होती हैं, 10 मिनट गणत गणी, उसके बाद फिर और ही कथाएं शुरू होती है। कोई अपने डिंग मारता है, कोई किसी की सुनाता है, कोई अपने बेटे की कथा सुना होगा, कोई नो मेरी बेटी इतनी सुखी है, या हमारा भैंस इतना दूध, क्या कहने लग जाएंगे। तो उनकी 2-4 बातें सुनकर फिर अपनी सुनाना शुरू कर दे भगवान की कथा। वो वहाँ सत्संग में जाते हैं, मैंने तो एक ऐसा अनमोल ज्ञान सुना है, ऐसा कभी नहीं सुना था, ऐसे ऐसे। तो उससे 2 लाभ होंगे। यदि आपका मित्र है और आपका उद्धार उसका कराना चाहते हो, तो आपका मित्र है। अपने मित्र का या भाई का, बहन का, रिश्तेदार का आप उपकार अवश्य करना चाहोगे और चाहिए भी, तो उसका उपकार इसी में है कि वो कथा सुने भगवान की और इस मार्ग को ग्रहण करे, अन्यथा वो आपके नहीं और वो आप उसके नहीं। आप मित्र नहीं हो उसके, यदि आपको कथा, आप उसको अपने मार्ग पर नहीं लगा रहे हो, आप भाई नहीं हो, आप बहन नहीं हो, आप पति नहीं, आप पत्नी नहीं, तो उसको कोशिश करे ये कथा सुनाने शुरू कर दे। अब आपको ये भी पता होगा कि तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, कहूंगा कह उठ चले ना और बात चलावे। अब उसका तो स्वभाव है, ये तो होगी प्रतिक्रिया, कि परमात्मा की वाणी है कि या तो वो परमात्मा की कथा शुरू होते ही कहूंगा लग जाएगा। जब उसने जानना जगह ना होगी, शाम का समय हो गया, रात काटनी पड़ेगी, तो वो आप सुनाओगे तो लटके लेने लग जाएगा, वो सो जाएगा, पड़ जा ठीक से, पांडा छूटा, अपनी भक्ति करो और सुना, इतने कथा सुनाओ। और आप कथा सुनाओगे जितने समय भी उसने सुना है आनाकानी करके, वो फल उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान यज्ञ का फल मिल गया, राहत मिली उसको कुछ उससे। उसके बाद अगर वो कोई नहीं सुनना चाहता, मान ले दिन में आ गया, पता है कि 2 घंटे मगज चाटेगा, तो उसको कथा सुनाना शुरू कर दो कि आपके उस दिन सत्संग है, आप जरूर चलियो, मैं आपको लेने आऊँगा। तो वो या तो आपकी कथा सुनेगा, ना उठ कर चला जाएगा। 2 तरीके हैं, या तो क्योंकि आपके घर पर रहोगे, वो इधर उधर की बात चलाओगा, फिर आप घुमा फिरा के वही परमात्मा की चर्चा महिमा शुरू कर दोगे, तो वो या तो वो सुनेगा और नहीं उठ कर चला जागा तो चला जा, कोई बात नहीं, आपको भक्ति का समय मिल गया। अन्यों क्या ना नहीं जा सकता, जा तो मैं भक्ति करूंगा, अच्छा नहीं लगता, शिष्टाचार नहीं है। तो इससे ये ऑल आउट है, ये परमात्मा की चर्चा वो भक्तिहीन मच्छरों के लिए ऑल आउट है, जो आपको बाधक है।
इसकी चर्चा सुनते वो खे दे ही जाएंगे, कति टैर बाजता दिखेगा उनका, तो वो जाने दे और फिर उनके घर पहुंच जाए। कभी कभी रिश्तेदार है, मित्र है, वहां पहुंच के वहां सुनाने की चेष्टा करे। इस प्रकार उसके कर्म बनाए जा सकते हैं। फिर यहाँ आएगा, परमात्मा के लिए आएगा, चर्चा सुनेगा, कोई पुण्य दान बनेगा और ना तो देखा देखी करेगा, तो उससे फिर ये उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो इससे दोनों थर्मामीटर आपको दे दिए कि यदि पुण्यात्मा है तो रुचि रुचि सुनेगा, एक दो बार आनाकानी हो सकती है, फिर उसको आप पे प्रेरणा होगी, वो स्वयं आने लग जाएगा। ये समझो कि मानव शरीर से आया हुआ प्राणी है और ये ग्रहण करेगा। समय अवश्य लगेगा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति छोड़ने के बाद पूरे पाप इकट्ठे करते, पुण्य तो हमारे पास रहता ही नहीं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए होए, इतने पाप हम एक पैर रखने में भी एक दिन में करोड़ों जीवों को मार करके विश्राम करते हैं, और उसको साफ करने का, उन पापों को नष्ट करने का कोई औषधि नहीं, कोई साबुन और पानी नहीं, तो मैला कपड़ा मैला ही होता जाता है। तो यहाँ परमात्मा के सत्संग में, अमृत से, भजन से पाप इतने होते हैं। लेकिन अब हम भजन, सिमरन, सेवा, दान करते हैं, वो जैसे कपड़ा प्रतिदिन प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो प्रतिदिन साबुन और जल से उसको वाश किया जाता है, तो वो निर्मल रहता है, धोया जाता है। और जो बिल्कुल साबुन पानी का प्रयोग ना करते, उनके कपड़े देखना कैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा अंतःकरण, हमारे जो सूक्ष्म रूप के अंदर जो हमारा शरीर है, वो हमारी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है, तो उसको साफ होने में समय लगेगा। 1, 2, 4, 10 बार परमात्मा की महिमा सुनेंगे तो अवश्य उज्जवल होगा और उसका बुखार उतर जाएगा, भूख लगेगी, और फिर वही आत्मा 100 काम छोड़ के आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के दरबार में दौड़ के आएगा। और यही तरीका है प्रभु पाने का और आत्म कल्याण कराने का। सत सही।